कानून या नियम एक तरफा नहीं होने चाहिए। इस पर यूजीसी को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, सरकार को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। सभी के सभी पॉलिटिशियंस इस पर चुप रहने वाले हैं। आप किसी से एक्सपेक्ट मत करिए कि कोई इस पर कुछ बोलेगा। दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, वो इस संसदीय कमेटी के अध्यक्ष थे। तो ऐसे में जिसने कंप्लेंट झूठी की थी उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि कुछ ऐसे फार फ्लंज एरियाज है अभी भी कंट्री में जहाँ पर शायद अभी भी SC ST वालों के साथ बहुत बुरी तरीके से व्यवहार किया जाता होगा, और वो बहुत गलत है। ऐसा कतई भी नहीं होना चाहिए। जब समानता का अधिकार है तो डेफिनेटली उन्हें समानता के साथ जो है वो ट्रीट किया जाना चाहिए। पहले धर्म के नाम पर हम लड़ते थे और अब अल्टीमेटली जाति के नाम पर, जाति पाति के नाम पर यहाँ पर लड़ रहे हैं। और ये किसी भी देश के लिए एक बुरे सपने के जैसा हो सकता है कि हम एक होकर के भी इस तरीके से लड़ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना रख रहे हैं। ये मुझे लगता है कि शायद जो बॉडीज इन नियमों को फ्रेम कर रही है उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। यूजीसी के नए नियम पर बवाल हो रहा है और सभी के सभी पॉलिटिशियंस इस पर चुप रहने वाले हैं। आप किसी से एक्सपेक्ट मत करिए कि कोई इस पर कुछ बोलेगा, क्योंकि जो लिस्ट अभी हमारे पास है, जो हम आपके साथ नाम यहाँ पर साझा करेंगे, मैं जल्दी से आपको नाम ही इसमें बताऊंगा कि कौन ये लोग हैं जिन्होंने इस जो है वो नए नियम को रेकमेंड किया और सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो तरह तरह की चीज़ें सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक वो स्टैट्यूटरी बॉडी है जो यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को चलाती है और उनको जो है वो सर्टिफिकेशंस देती है और सारी चीज़ों का जो है वो ध्यान रखती है। उच्च शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि गवर्न ये बॉडी करती है। तो यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि आप जो है वो कोई सख्त कानून बनाइए, क्योंकि जाति पाति और भेदभाव के नाम पर जो है वो बहुत सारी चीज़ें हो रही है और बहुत सारे बच्चे इसमें सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो PILs सुप्रीम कोर्ट के पास आई हुई थी और समय सीमा दे दी गई कि इस समय सीमा के भीतर जो है वो थोड़े सख्त नियम बनाए जाए ताकि इस चीज़ को रोका जा सके। क्योंकि जो आंकड़े यूजीसी ने दिए थे वो भी थोड़े से डराने वाले थे। 118% ज़्यादा जो है जाति पाति भेदभाव के मामले यूनिवर्सिटीज़ से, कॉलेजेस से सामने आए थे। यूजीसी के नए नियम की जब हम बात करते हैं, हम ये तो नहीं कहेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। ये जरूर है कि अभी भी कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसे फार फ्लंज एरियाज है जहां पर चाहे SC ST की बात करें या OBCs की बात करें तो इनके साथ एक तरीके से आप अछूत की बात कह लीजिए, उस तरह का व्यवहार किया जाता है और तरह तरह की चीज़ें इनको फेस करनी पड़ती है। इवन ऐसे बहुत सारे केसेस जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में भी देखे गए और हमने जो है वो रोहित वेमुला केस देखा, तड़वी का केस देखा और बहुत सारे ऐसे केस जो है वो देखे जहां पर ये कथित आरोप लगा कि इनके साथ जातिगत प्रताड़ना हुई और उसके बाद उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। लेकिन जो इस समय पर विरोध हो रहा है वो ये है कि कानून या नियम एक तरफा नहीं होने चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कुछ नियम में जो यहाँ पर प्रोविजंस दिए गए हैं उससे जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं या लोग हैं वो आहत जरूर है, और इस पर यूजीसी को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, सरकार को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। और दूसरा जो हम बात कर रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पर कुछ भी नहीं बोल रही है और इस पर कुछ बोल भी नहीं सकती। अब सब इसमें चुप क्यों है? क्योंकि इस जो कमेटी के मेंबर थे वो अलग अलग पार्टीज के थे और ये आपको जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन किस पार्टी से जो है वो संबंध रखता है और किन्होंने इस चीज़ को रेकमेंड किया और क्या कुछ पूरी चीज़ें हैं। आइए सबसे पहले तो हम आपको ये बात बता देना चाहेंगे कि इसमें 30 लोग शामिल थे, जिसमें से कि संसदीय समिति में 30 में से 21 लोग लोकसभा के सांसद और 9 लोग जो है वो राज्यसभा के सांसद इसमें इंक्लूडेड थे, जिसमें कि भाजपा के 16 यानी कि 30 में से 16 सांसद भाजपा के थे, कांग्रेस के 4, सपा के 3, तृणमूल के 2 और CPM के 1 और DMK का 1, NCP अजीत का 1 और NCP शरद का 1 और आम आदमी पार्टी का 1 पूर्व सदस्य जो है वो इसमें इंक्लूडेड था। आसान भाषा में अगर हम आपको सीधा बताएं तो आपको बता देना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का 50% से ज्यादा सांसद जो है वो इसमें इंक्लूडेड था। हालांकि आपको ये जानकर के भी ताज्जुब होगा कि दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं वो इस संसदीय कमेटी के अध्यक्ष थे। जी हाँ, इनकी अध्यक्ष थे और ये आपको पता है कि राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व CM भी रह चुके हैं और एक राजपूत भी है, राजघराने से संबंध भी रखते हैं। इनको इसका
अध्यक्ष बनाया हुआ था। भीम सिंह ये भाजपा के नेता है, विकास रंजन भट्टाचार्य ये सीपीएम के, घनश्याम तिवारी भाजपा नेता, रेखा शर्मा भाजपा नेता, सदानंद मास्टर भाजपा नेता, सिकंदर कुमार भाजपा नेता, हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं, एचपी यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं, सुनेत्रा पवार एनसीपी नेता, स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता। ये राज्यसभा के जो है वो कुछ लोग जो इस कमेटी में शामिल थे, 9 ये हो गए। अब 21 नाम जो है वो लोकसभा के हैं, मैं नाम यहाँ पर लूंगा। अभिजीत गंगोपाध्याय भाजपा नेता, अमर शरदा काले एनसीपी शरद पवार गुट, अंगोमचा बिमोल अकोई जाम कांग्रेस पार्टी के नेता, बांसुरी स्वराज भाजपा नेता, ब्रिजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ से भाजपा नेता, दग्गूबाती पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश से भाजपा नेता, दर्शन सिंह चौधरी भाजपा नेता, डीएन कुरियाकोसे कांग्रेसी नेता, वर्षा एकनाथ गायकवाड़ कांग्रेस नेता, हेमांग जोशी भाजपा नेता, जितेंद्र कुमार दोहरे समाजवादी पार्टी के नेता, कल्लीपाड़ा सरेन खेखाल तृणमूल कांग्रेस के नेता, कामाख्या प्रसाद भाजपा नेता, करण भूषण भाजपा नेता और रचना बनर्जी तृणमूल कांग्रेस नेता, राजीव राय समाजवादी पार्टी, रविशंकर प्रसाद भाजपा के कद्दावर नेता, संबित पात्रा आप सभी जानते हैं भाजपा के नेता, शोभनाबेन महेंद्र सिंह बैरिया ये भाजपा की नेत्री, थम्मी झाची थंगा पाडियन उर्फ टी सुमथी तमिलनाडु के डीएमके की नेत्री, जिया उर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी नेता उत्तर प्रदेश की संबल सीट से। ये 30 लोग जो संसदीय कमेटी के सदस्य थे, ये इनकी रिकमेंडेशंस रही और अल्टीमेटली फिर सरकार ने जो है वो फैसला लिया कि हाँ ठीक है, इस नए नियम को लागू कर दिया जाए। 15 जनवरी से नियम लागू हो गया है। देखिए इसमें कुछ चीज़ें ये है कि जो यूजीसी का नया नियम बना है, बहुत सारे लोगों का विरोध सिर्फ इतना है, सबसे पहले तो ये कि ओबीसी को क्यों इसमें डाल दिया गया। क्या ओबीसी को जो आरक्षण मिल रहा था वो काफ़ी नहीं था? और इसमें विरोध ये भी है कि ओबीसी को डाल करके जनरल कैटेगरी को जो है वो एक तरफ अलग थलग कर दिया गया है। और विरोध करने वालों का ये कहना है कि अब यहाँ पर धर्म के बाद जो है वो जाति पाति के नाम पर जो है वो यहाँ पर बांटा जा रहा है। तो ये तो रही इस कॉन्टेक्स्ट में बात। दूसरा जो इसमें सबसे बड़ा बवाल हो रहा है वो बवाल ये है कि नियम बनाने हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप जिस कमेटी बनाने की बात कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में कर रहे हैं ठीक है, और उसमें ये भी एक बात है कि आपने जो है वो जनरल कैटेगरी से किसी को अनिवार्य सदस्य होना जो है वो उसमें नहीं कहा है, वो भी एक पॉइंट है। लेकिन उससे बड़ा पॉइंट ये है कि इसमें बहुत सारे ऐसे ओपन लूप्स जो है वो छोड़े गए हैं जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। मान लीजिए कोई दलित जो है या पिछड़ा वर्ग जो है किसी के खिलाफ कंप्लेंट कर देता है और वो कंप्लेंट इन्वेस्टिगेशन के बाद झूठी पाई जाती है, तो ऐसे में जिसने कंप्लेंट झूठी की थी उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। इस पर कुछ भी जो है वो उस जो रिपोर्ट है वो 5-7 पन्नों की या जो नियम है उसमें कहीं भी इसकी जो है वो कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है। तो ऐसे में सबसे बड़ा जो सवाल है या सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो खड़ा होता है कि क्या सिर्फ जनरल कैटेगरी का बच्चा या टीचर ही जो है वो पीड़ा सहने के लिए एक तरीके से, मान लीजिए हो सकता है किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जो है वो झूठा केस दर्ज कर दिया जाए। इसमें इनका कहना है कि ठीक है नियम बनाने हैं तो बनाओ, लेकिन उसमें जो झूठ बोल रहा है यदि वो पाया जाता है, झूठ बोलता हुआ पाया जाता है, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें यह जरूर कहा गया है कि अगर नियमों का पालन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस नहीं करती है तो यूजीसी की मान्यता जा सकती है और भी जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो यूजीसी के द्वारा लिए जा सकते हैं, फंड्स वगैरह बंद किए जा सकते हैं। लेकिन किस तरीके से होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, इन पर कोई क्लैरिटी नहीं है। यानी कि आप ये मान करके चलिए कि एक जो है वो अंधेरे में तीर चला दिया है और उम्मीद ये की जा रही है कि ये तीर सही जगह लग जाए। देखिए तीर सही जगह तभी लगेगा जब आप इसे जो है वो टारगेट करके जो है मारने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसे ही मारने की कोशिश करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी, आपको सबका विरोध सहना पड़ेगा। और एक तरीके से जिस तरीके से या जिस इररिस्पॉन्सिबिलिटी से इस नियम को लागू किया गया है, इससे चाहे जनरल कैटेगरी की बात हो या फिर अन्य दलित जातियों की बात हो या पिछड़े वर्गों की बात हो, आपस में ही लड़ाई शुरू इसमें करवा दी गई है। यदि नियमों में क्लैरिटी होती या क्लियर चीजें दी गई होती तो शायद इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना होती। तो ये एक तरीके से कुछ यहाँ पर नेता ऐसे भी है जिनके वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। एक हमारे पास भी आया है, आप यदि उसको सुनना चाहें तो उसको सुन करके आपके भी जो है वो होश ठिकाने आ जाएंगे। आप कहेंगे कि ये क्या है, मतलब
ठीक ही इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि इस तरह की बातें जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। एक बात चेक कर, आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% ओबीसी, एससी, एसटी, बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। क्योंकि तो स्वर्ण समाज के लोगों को आप लोग कैसे विश्वास दिलाएंगे कि उनके खिलाफ हमें विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं, वो खुद से विश्वास करें। वो खुद से विश्वास करें कि हजारों सालों से सत्ता का सुख भोगने वाले लोग, हजारों सालों से संस्थानों में बैठने वाले लोग, हजारों साल से देश की यूनिवर्सिटियों में, देश के संस्थानों में, जहां गुरुकुल हो, जहां जो भी जिस तरह की हमारी व्यवस्था रही, एजुकेशन सिस्टम, हर जगह से कब्जा करने वाले लोग, अगर आज हमें कोई हक मिल रहा है तो हम तुम्हें क्यों भरोसा दिलाएं? तुम खुद भरोसा करो। आपको ये आरजेडी की स्पोक्सपर्सन है और इन्होंने, नेशनल स्पोक्सपर्सन है, कंचना यादव इनका नाम है, और इनके इससे कंट्रोवर्सी और ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। ये मोहतरमा कह रहे हैं कि हम क्यों आप लोगों को भरोसा दिलाएं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब वो पुराने किस्से जो है वो याद किए जा रहे हैं। हाँ ठीक है, और सिर्फ पुराने ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि कुछ ऐसे फार फ्लंज एरियाज़ है अभी भी कंट्री में जहाँ पर शायद अभी भी एससी एसटी वालों के साथ बहुत बुरी तरीके से व्यवहार किया जाता होगा, और वो बहुत गलत है। ऐसा कतई भी नहीं होना चाहिए। जब समानता का अधिकार है तो डेफिनेटली उन्हें समानता के साथ जो है वो ट्रीट किया जाना चाहिए, और यदि इस तरह के मामले आते हैं तो उस पर डेफिनेटली उनकी शिकायतों का निवारण भी होना चाहिए। लेकिन शिकायतों का निवारण एक तरफा हो, ये किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। और ये क्यों पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सभी की जो है वो मिली, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मिला जुला जो है वो सबका इसमें है। 16 भाजपा के सांसद है, और इसमें हिमाचल प्रदेश से भी है एक सिकंदर कुमार जी, और संबित पात्रा जैसे बड़े बड़े नाम है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता, इनको अध्यक्ष इस कमेटी का बनाया गया था, जो कि राजपूत उससे जो है वो संबंध रखते हैं। तो सभी ने मिलजुल करके ये बनाया है, और अल्टीमेटली सरकार ने इसको जो है वो अप्रूव किया है। पहले धर्म के नाम पर हम लड़ते थे, और अब अल्टीमेटली जाति के नाम पर, जाति पाति के नाम पर यहाँ पर लड़ रहे हैं। और ये किसी भी देश के लिए एक बुरे सपने के जैसा हो सकता है कि हम एक होकर के भी इस तरीके से लड़ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना रख रहे हैं। ये मुझे लगता है कि शायद जो बॉडीज़ इन नियमों को फ्रेम कर रही है उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अब जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वो कह रहे हैं कि क्या सिर्फ हम ही हैं, हमें ही आप जो है वो तंग कीजिए, है ना, और हमारा ये करियर बर्बाद होगा। सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें उनकी भी वाजिब है, लेकिन कुछ चीज़ें जो यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी की है वो भी वाजिब है। तो कुछ ऐसा नियम बनाते जो थोड़ा बैलेंस्ड होता, जिसमें जो एससी एसटी वालों की शिकायतें हैं या वो पूरी नहीं होती है, उसको लेकर के ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाता कि उसका क्विक जो है वो रिस्पॉन्स होता और उस पर क्विक एक्शन लिया जाता। बशर्ते ये कि दूसरी तरफ यदि झूठ भी बोल रहे हैं तो फिर उन पर भी जो है वो कार्रवाई की जाती, लेकिन ऐसा नहीं, उसमें बड़ा ओपन एंडेड जो है वो चीज़ें रखी गई है। आइए मैं नाम आपके साथ यहाँ पर कुछ बताऊंगा, और मुझे लगता है कि यूजीसी को इस पर क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, सरकार को इस पर क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि ये क्या है, आपस में क्यों जो है वो यहाँ पर लड़ रहे हैं। ऐसा शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन बैकलैश इसका आना ही था, जिस तरीके से ये चीज़ें या जिस तरीके से इस पर जो है वो क्लैरिटीज़ नहीं दी गई थी। आपका इस पर क्या कहना है, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हाँ, मीडिया का काम ये बताना नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, वो आप खुद जान सकते हैं, वो आपको खुद मालूम होगा, आप खुद एनालाइज कर रहे होंगे कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन क्या है वो बताना हमारा फ़र्ज़ है, वो बताना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद।